बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 8 के पाठ 4 वर्धमान महावीर है को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। भारतवर्षे प्रचलितेषु जैन धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मः महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायेषु धर्म और संप्रदायों में जैन धर्म है। जैन धर्म का महत्व भजते बहुत अधिक महत्व है। अर्थात भारतवर्ष के प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का बहुत अधिक महत्व है। वर्धमान है महावीर है। एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतम महापुरुषः आसीत्। वर्धमान है महावीर है। वर्धमान महावीर एतस्य इस जैन धर्मस्य जैन धर्म के अन्यतम महापुरुष है आसीत, श्रेष्ठ महापुरुष थे। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के श्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशालीनगरस्य कुण्डग्रामे अभवत्। तस्य जन्म उनका जन्म ईस्वी सन से 599 वर्ष पूर्व वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। अर्थात उनका जन्म 599 ईस्वी सन पूर्व वैशाली नगर के कुंडग्राम नामक में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इति आसीत्। बाल्यकाल में तस्य नाम उनका नाम वर्धमान इति आसीत् था। बाल्यकाल में उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितु नाम सिद्धार्थ है। मातुश्च नाम त्रिशला आसीत्। तस्य पितु नाम उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, मातुश्च नाम और माता का नाम त्रिशला इति आसीत् यह था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। सह शैशवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न है विचारशीलश्च आसीत्। सह वह शैशवात् एव बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च और विचारशील आसीत् थे। वह बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमान सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्ना राजकुमार्या सह अभवत्। तस्य विवाह उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमार्या सह राजकुमारी के साथ अभवत् हुआ था। अर्थात उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। तस्य उनकी एक पुत्री प्रियदर्शिनी थी। अर्थात उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। वर्धमान है बाल्यकालात् एव विरक्तः आसीत्। वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त आसीत् थे। वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलितः आडंबरः वर्गभेदः जीव हिंसाया च तस्य मनसः विकलताया कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद और जीव हिंसा तस्य मनसः उनके मन की विकलता के कारणानि आसन् कारण थे। अर्थात समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद और जीव हिंसा उनके मन की विकलता के कारण थे। पितरी दिवंगते तस्य मनः शोकोत उद्विग्न अभवत्। पितरी दिवंगते पिता के दिवंगत हो जाने पर तस्य मनः उनका मन शोक उद्विग्न अभवत् शोक से उद्विग्न हो गया। अर्थात जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ तब उनका मन बहुत अधिक दुखी हो गया। मोहं मायां च परित्यज्य सह संन्यासं गृहीतवान्। मोह और माया को परित्यज्य छोड़कर उन्होंने संन्यासं गृहीतवान् संन्यास ले लिया। पिता की मृत्यु के बाद उनका मन बहुत अधिक दुखी हुआ और उन्होंने मोह माया को छोड़कर संन्यास ले लिया। तदानीं सह 63 वर्ष वयस्क आसीत्। तदानीं उस समय वह 63 वर्ष वयस्क है, 30 साल के युवा थे।
कठिनेन तपसा सः सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिनेन तपसा, कठिन तप से, सह का अर्थ वैसे वह होता है लेकिन यहाँ पर लगाएंगे उन्होंने। कठिन तप से उन्होंने सत्य और शांति का अन्वेषणे खोज प्रवृत्तो अभवत् लग गए। कठिन तप के द्वारा वह सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा सः ज्ञानं प्राप्नोतः। 12 वर्षाणि 12 वर्षों यावत तक तपः तप्त्वा तपस्या करके कठोर तप करके सह उन्होंने ज्ञानम प्राप्नोत ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तपसा सह इंद्रियाणि संनिमन्य महावीरः जिनो वा अभवत्। तपसा, तप से, सह उन्होंने इंद्रियाणि संनियमन्य इंद्रियों को वश में करके महावीरः जिनो वा अभवत् वह महावीर नाम से जाने गए। अर्थात तप के द्वारा उन्होंने इंद्रियों को संयम में किया और उन्हें महावीर इस नाम से जाना जाने लगा। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्व त्रयोविंशति तीर्थंकरः अभवत्। जैन मतानुसारेण, जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीरात् पूर्वम, वर्धमान महावीर से पूर्व 20 अर्थात 23 तीर्थंकरः अभवत्, तीर्थंकर हुए। देखिए बच्चों, जैन धर्म में जो भी इनके गुरु हुए हैं उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है, अर्थात उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। महावीर है जैन धर्म से अंतिम है 24 तीर्थंकर है आसीत्। महावीर है, महावीर जैन धर्म से जैन धर्म के अंतिम है, अंतिम 24वें तीर्थंकर है आसीत्, तीर्थंकर थे। महावीर जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीर है 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम, ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर है, महावीर 30 वर्षाणि यावत् वर्षों तक जैन धर्म से जैन धर्म की महत्ता को उत्साह से प्रचार करते रहे। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्षों तक महावीर स्वामी ने उत्साहपूर्वक जैन धर्म का प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजातः। शनैः शनैः धीरे धीरे भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु, भारतस्य भारत के प्रायः सर्वेषु राज्येषु सभी राज्यों में जैन धर्म से जैन धर्म का सम्यक प्रचार है संजाता, सम्यक प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शित मार्गेण जनः कैवल्यं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। तेन प्रदर्शितेन, तेन उनके द्वारा प्रदर्शित मार्गेण मार्ग से जनः लोगों को कैवल्यं प्राप्तुं, कैवल्य अर्थात मोक्ष, प्राप्तुं प्राप्त, समर्था समर्थ, भवन्ति हो गए। उनके द्वारा प्रदर्शित मार्गों का पालन करने से लोगों को मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिली। तस्य मतेन न केवलं मनुष्यः पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः। तस्य मतेन उनके मत में न केवल मनुष्य, पशवः पशु, पक्षिणः पक्षी वा अथवा प्राणवन्तः प्राणवान हुए, अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिषु प्राणः सन्ति। अपितु वृक्षादिषु, वृक्षों में भी, प्रस्तरादिषु पत्थरों में भी प्राणः सन्ति, प्राण उत्पन्न हुए, अर्थात उनको जीने का उत्साह जागृत हुआ। तस्य मतेन उनके मत से न केवल मनुष्य पशु पक्षी ही प्राणवान बने, अपितु वृक्षों और पत्थरों में भी जीने का उत्साह बना। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चरित्रं च त्रिरत्नोपासनया जनः मोक्षं लभन्ते। महावीरस्य उपदेशानुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
और सम्यक चरित्र। इति त्रिरत्नोपासनाया, इन 3 रत्नों की उपासना से जनः मोक्षम लभन्ते, जनः मनुष्य मोक्षम मोक्ष को लभन्ते प्राप्त करते हैं। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन त्रिरत्नों की उपासना से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शुद्ध आचरणाय सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति पंचमहाव्रतानां विधानं स अकरोत्। शुद्ध आचरणाय, शुद्ध आचरण के द्वारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया। साधारण जनैः सह बिंबसार अजात शत्रु प्रभृतयो राजानः अपि तस्य उपदेशैः प्रभाविता अभवत्। साधारण जनैः सह, साधारण लोगों के साथ साथ बिंबसार, अजातशत्रु, प्रभृतयो आदि राजान है, राजा भी, तस्य उपदेशै, उनके उपदेशों से प्रभावित आसन अभवन हुए। साधारण लोगों के साथ साथ बिंबसार, अजातशत्रु आदि राजा भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेन उपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। तेन उपदिष्टस्य, उनके द्वारा उपदेश दिए गए, मार्गस्य, मार्ग के, सत्य अहिंसा च, सत्य और अहिंसा, आधारभूते स्तः, आधारभूत थे। उनके द्वारा जो मार्ग उपदेशित किया गया उनमें आधारभूत सत्य और अहिंसा ये वचन थे। 2 वर्ष वयसी, 2 सप्तति 70 यानी 72 वर्ष वयसी, 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र समीपे, पाटलिपुत्र के समीप, पावापुरी स्थाने, पावापुरी स्थान में, महावीर है रुग्णों जाते हैं, निर्वाण है च प्राप्त है। महावीर रुग्णों जाते हैं, बीमार हो गए, निर्वाण च प्राप्त है और निर्वाण प्राप्त किया। अर्थात 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने बीमारी से निर्वाण प्राप्त किया। आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अन्यतमः, बहुतों में से एक, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। शैशवात, बचपन से। सदाचार संपन्न है, सदाचार से युक्त। अजायत मतलब उत्पन्न हुई। वर्ग भेद है